स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत यूनिक एस्पेक्ट आज हम शेयर करने वाले हैं, जिसके बारे में इस पार्ट थर्ड लेवल पे भी आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक की। उसके अलावा भी जब कभी किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में आप एंट्री लेते हैं या आजकल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, ये सामान्य ट्रेंड्स चल पड़े हैं कि किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए कई बार ये भी एसेंशियल बना दिया जाता है। अब क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैनेजमेंट फील्ड में एंट्री लेनी है तो मैनेजमेंट में ये एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है कि यहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन की प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन के जो एस्पेक्ट्स हैं, समूह परिचर्चा, तो दो वर्ड आपके साथ निकले हैं, समूह ग्रुप है, समूह है, डिस्कशन है, परिचर्चा है या विचार विमर्श। तो ग्रुप का मतलब कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोगों की जब गैदरिंग होती है, असेंबलिंग होती है, उसको हम ग्रुप का नाम दे देते हैं। लेकिन ग्रुप कब कहेंगे? जब वास्तव में वो कोई ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड काम कर रहा हो, भीड़ इकट्ठी कर ली, गपशप कर रहे हैं, उसको हम ग्रुप के रेफरेंस में न लें तो ठीक है, वो भीड़ हो सकती है, वो तमाशा ही हो सकते हैं। लेकिन ग्रुप का मतलब है हमारा ज़्यादातर जो मतलब लगाया जाता है वो है फॉर्मल ग्रुप से। ग्रुप इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन जब ग्रुप डिस्कशन की बात की जाएगी कि फॉर्मल ग्रुप, और फॉर्मल ग्रुप क्या है? जिसकी एक सेपरेट और यूनिक आइडेंटिटी है, अलग पहचान है, जिसके कितने मेंबर्स हैं हमें पता है, और मेंबर्स के आप रिलेशंस क्या है इसके बारे में हमको जानकारी है, वो किस ऑब्जेक्टिव को लेकर ग्रुप के रूप में असेंबल हुए हैं इसके बारे में हर मेंबर को बिल्कुल क्लियरली पता है। तो वो फॉर्मेट करेगा एक ग्रुप का। तो जब तक आपसे इनफॉर्मल वर्ड काम में नहीं लिया जाए, ग्रुप का मतलब फॉर्मल ग्रुप है। और फॉर्मल ग्रुप में भी हम ज़्यादातर जो बताते हैं वो है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी जो किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी उद्देश्य को लेकर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसका निर्माण किया गया है, जिसके हिस्से में कोई बात दी गई है। और दूसरा वर्ड है आपके यहाँ पे डिस्कशन, परिचर्चा, विचार विमर्श। फर्स्ट ईयर में भी हमने एक यूनिट थर्ड में इसके बारे में बातचीत की थी कि जब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो वहाँ पर ये मेथड बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जिसमें किसी के ऊपर भी ब्लेम न लगे, या जो भी डिसीजन मेकिंग हो वो कंसेंसस के साथ हो जाए, आम सहमति के साथ हो जाए, वो स्थिति लाने में आपकी हेल्प कर सकता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि एक ग्रुप फॉर्मेट किया गया है, ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया है, और उस ग्रुप को किसी प्री डिसाइडेड टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है, और इस चर्चा के बाद में उसको किसी कंक्लूजन तक पहुंचना है। ये हम एक बेसिक चीज़ लेके चले कि ग्रुप डिस्कशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आप जो जनरल नाम इसका और है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो है GD एंड PI। ये जनरली प्रोसेस होती है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो ग्रुप डिस्कशन में तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, कम्युनिकेशन की स्किल देखी जाती है, आपकी अटेंटिवनेस देखी जाती है, आपकी एग्रेसिवनेस देखी जाती है। कहाँ पर देखी जाती है? इन अ ग्रुप। जब ग्रुप में आप इंटरेक्ट कर रहे हो, जब ग्रुप में आपने किसी भी डिस्कशन में हिस्सा लिया है, तो उसके आपकी कितनी तो इन्वॉल्वमेंट थी, कितने आप एक्टिव रहे, कितने आप एग्रेसिव रहे, कितना आपने पार्टिसिपेशन को क्रिएटिव बनाने का प्रयास किया, ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में काम में आती है। और दूसरा जो एस्पेक्ट है ये पर्सनल इंटरव्यू के बारे में भी हम एक सेशन अलग से आपके लिए कंडक्ट कर लेंगे, उसके जितने भी डायमेंशन है आपके साथ क्लियर कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में कि आपको एक ग्रुप के रूप में आइडेंटिटी करके और आपको असाइन किया जाता है कोई टास्क, कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम, ये आपको असाइन की जाती है, जिसके ऊपर आपको म्यूचुअली डिस्कशन करना है। तो हम पहले ये देख लें ग्रुप की जो बेसिक एसेंशियल्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हम शुरुआत यही कर रहे हैं, ग्रुप का मतलब हमारा फॉर्मल ग्रुप। और ग्रुप की अगर आपको डिस्कशन की सही स्थिति निकालनी है और वास्तव में किसी क्रिएटिव या आम सहमति से लिए गए निर्णय तक पहुंचना है, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो ग्रुप में होंगे, जिनके साथ ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये ओड फिगर में होनी चाहिए, विषम संख्या।
सम संख्या में 2 4 6 8 10, विषम 3 5 7 10 11। लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि जनरली जब ग्रुप बनता है तो ग्रुप में सहमति की बजाय असहमति ज़्यादा पनपने लगती है। और जब हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना हो तो मान लो 10 मेंबर हैं और 10 में से 5 ने फेवर में और 5 ने अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो स्थिति जो उससे पहले थी वो आज फिर बरकरार रह जाएगी। लेकिन अगर ये और फिक्र में वोट किया जाता है तो यहाँ अगर 11 होते तो एक के पास 6 वोट निश्चित रूप से बन जाते हैं और वो एक लीडिंग पोजीशन में या विनिंग पोजीशन में आ सकता था। तो अगर हो सके, ये पहले ध्यान देने वाली बात है, ग्रुप को जब बनाया जा रहा उसी समय ये संख्या आप सुनिश्चित कर लें कि संख्या विषम संख्या में हो। दूसरा, ग्रुप मेंबर हो वो अगर हो सकता है, अगर संभव है तो वो आपस में एक यूनिट से, एक डिपार्टमेंट से ली जाए। और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो कोशिश ये करें कि उनके बीच में पहले से किसी भी तरह का इंटरेक्शन हो चुका है, और नहीं है अननोन लोगों के बीच में किसी डिस्कशन मैटर को देना है तो वहाँ भी इस चीज़ को सक्सेसफुली अडॉप्ट किया जा सकता है, उसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा होगा कि अगर जो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उनके विचारों के बारे में, उनके आइडियोलॉजी के बारे में उनको किसी भी तरह की पहले से जानकारी है, तो ये उस ग्रुप में पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट में हर मेंबर को हेल्प करेगी। तो पहले तो क्या करना है, आपको इसकी ग्रुप डिस्कशन के लिए एक सेटअप तैयार करना है कि इसकी रिक्वायरमेंट आपने पता की कि ये ग्रुप डिस्कशन किया जाना जरूरी है, इस प्रॉब्लम को एक ग्रुप के माध्यम से सॉर्ट आउट कराया जाना जरूरी है, या इस विषय पर एक एक्सपर्ट्स का पैनल बुलाकर उसके साथ इसको शेयर किया जाना जरूरी है। वो करने के बाद में आप किसी भी वेन्यू के बारे में, डेट के बारे में, और जो आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी उस डिस्कशन सेशन को कंडक्ट करने के लिए, उसकी आप पहले से प्रिपरेशन करके रखें। एक हर मेंबर के सामने बिल्कुल क्लियर थॉट होनी चाहिए कि उन्हें किस थीम के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर इन्वॉल्वमेंट के लिए वहाँ पर असेंबल किया गया है। ये हर व्यक्ति के दिमाग में बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए, और उसके बाद में उनको बिल्कुल फ्री एटमॉस्फेयर दिया जाना चाहिए। एक बार इनिशिएट कर दिया जाए। कई बार ये भी होता है कि हम अलग किसी थॉट ऑफ माइंड के साथ वहाँ पर आ गए और वो हो सकता है वो मैच करने वाली बात नहीं हो, तो जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि डिस्कशन की शुरुआत में जितने भी उसके डेलीगेट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सामने उस डिस्कशन की जो मेन थीम है उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, और उसके बाद में बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट उनको दिया जाए। अब ग्रुप डिस्कशन की बात आती है। आप कभी भी ग्रुप डिस्कशन का हिस्सेदार बनना पड़ सकता है, आपके लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करने की, तो वहाँ पर जो चीज़ें आपकी हेल्प करेगी उसके बारे में अब कुछ चीज़ें अपन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के रूप में देख लें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है अटेंटिवनेस। आपकी अटेंशन पावर। पहली बात तो ये है कि आपने उस सब्जेक्ट को, उस थीम को, कंटेंट को कितना अच्छी तरह से समझा है। दूसरी, जो दूसरे स्पीकर्स हैं या दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो भी बातें कह रहे हैं, इनकी बात को केयरफुली सुनना बहुत ज़रूरी है। अटेंशन अगर आपका नहीं है, अपने प्री एजम्पशन के साथ, अपने बायस के साथ अपनी बात तो रख देंगे, लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल ही उससे विचारधारा से अलग कोई थॉट आपके लिए कोई बिल्कुल नेगेटिव एनवायरनमेंट पैदा कर दे, आपकी इमेज थोड़ी नेगेटिव बन जाए। उससे बचने का तरीका ये करना है, आप पूरे अटेंटिव रहें, और अटेंटिव के साथ साथ केयरफुल लिसनिंग। अपनी बात कहने से पहले आपके पास जो प्रिपरेशन है वो तो आपके काम आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको वहीं स्पॉन्टेनियस उठानी पड़ती है कि जो वक्ता वहाँ पर बोल रहे हैं, जिनके द्वारा डिस्कशन में अपने विचार रखे जा चुके हैं, उनके द्वारा जो बातें उठाई गई, आप उसको बेस बनाकर, उसको टारगेट करके अपनी बात को शुरुआत भी दे सकते हैं, अपनी बात को उसमें ऐड भी कर सकते हैं, या उसको सप्लीमेंट के रूप में भी अपनी बात को जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए बहुत बड़ी बात रहेगी कि आप चीज़ों को केयरफुली सुने, और सुनने के साथ साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें मत रह जाना कि खाली सुनना ही सुनना है। सुनना अच्छी बात है, लेकिन सुनने से क्या हो रहा है, ये हमें दे रहा है, इनपुट दे रहा है,
ये हमें कोई रॉ मटेरियल दे रहा है जिसको यूज करेंगे हम अपने वक्तव्य में, अपने प्रेजेंटेशन में, तो उसके लिए लेवल तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप उस ग्रुप में, ग्रुप डिस्कशन का जिसको नाम दिया जा रहा है, उसमें बिना बोले रह गए तो आपको अच्छे लिसनर का अवार्ड मिलने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन करना है। जहाँ समय की मांग है वहाँ पर अपनी बात रखें। कई बार तो होता है कि कोई एक ऑर्डर डिसाइड कर दिया जाता है, कई बार ओपन डिस्कशन होता है। उस ओपन डिस्कशन में आप अपने लिए वो अपॉर्चुनिटी निकालें कि अब हमें बोलने का ये उपयुक्त समय आ गया है और हमको बोलना चाहिए। और उसमें बोलते समय एक चीज ध्यान रखिए, वो है एम्पैथी। एम्पैथी, इसके पैरेलल दूसरा वर्ड होता है सिंपैथी। सिंपैथी तो होती है किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी कंटेंट के प्रति हमारी सहानुभूति, और एम्पैथी होती है परानुभूति, कि हम दूसरे लोगों, क्योंकि हमारे जैसे हैं, वो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, तो हमारी बात का उनके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट न पड़े जो हम अपने ऊपर नहीं चाह रहे। इस चीज़ को ध्यान में रखकर एम्पैथी वाला जो एस्पेक्ट है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जिसका बातचीत करते समय, शब्दों का प्रयोग करते समय, प्रेजेंटेशन देते समय किसी भी व्यक्ति के विचारों को, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे और उसकी जो सब्जेक्टिविटी है उसको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। एक आपको कंटेंट बेस्ड रहना इसमें बहुत जरूरी है। उस विषय वस्तु से बाहर नहीं जाना। जिस थीम पर उस डिस्कशन सेशन को आयोजित किया गया है, आपको उसी के आसपास रहना है और उसके आसपास रहते हुए ये कोशिश करनी है कि हम इस सेशन के एंड में कोई आम सहमति विकसित कर लेंगे। और जो डिफरेंस है तो वोट्स हो सकता है, इसमें हम हर व्यक्ति को मजबूर भी नहीं कर सकते कि वो कॉमन ओपिनियन रखें, लेकिन अल्टीमेटली कोई एक अजम्पशन उस डिस्कशन से निकले। इसके बाद में किसी एक विचार के साथ, किसी ऐसे सॉलिड विचार के साथ हम वहाँ से निकले। ये स्थिति लाने में आपकी कंटेंट बेस्ड जो पार्टिसिपेशन है वो आपकी हेल्प करेगा। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना है। एनवायरनमेंट जिस वजह से डिस्कशन की आवश्यकता पड़ी, जिस वजह से वो थीम आप तक पहुँचाई गई, उसके एस्पेक्ट्स को अगर मान लो किसी दूसरे व्यक्ति ने टच नहीं किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उस चीज़ को हाईलाइट करें, आप उस चीज़ को टच करें और उस चीज़ के साथ अपने डिस्कशन को इतना इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें जिसमें अब ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे एसेंशियल्स हैं आगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो सारे के सारे यहाँ पर काम में लेने हैं। जो 7 C's की हम बात करते आए हैं, हमेशा बात करते आए हैं, उन 7 C's को कंसिडर करते हुए अपनी बात को हर लेवल पर, उसके इनिशियल से लेकर जब तक हमारा किसी भी तरह का कंक्लूजन उस डिस्कशन के साथ नहीं आ जाता है, तब तक हमको उसके साथ जुड़े रहना है। हमारी ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप कम्युनिकेशन क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप के रूप में कम्युनिकेट कर रहे हैं और हो सकता है कि वहाँ पर आपको एक साथ सभी व्यक्तियों को इन्वॉल्वमेंट इस तरह का करना पड़े कि कहीं वैचारिक मतभेद की स्थिति भी आ सकती है, तो वहाँ पर उस डिस्कशन को एक क्रिएटिव डायरेक्शन में ले जाना ये भी किसी व्यक्ति के जिम्मे आ सकता है। और कौन आपको डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, वो आपको खुद को इनिशिएट करना है। लेकिन जब वो डिस्कशन सेशन पूरा हो तो हम इस विचार के साथ निकले कि हमने अपनी सार्थकता साबित की है। हमने इससे मतलब है पूरे ग्रुप ने, उस ग्रुप के आप भी मेंबर हैं, तो उसके साथ ये एक थॉट निकलनी चाहिए कि अब हमको इस चीज़ को ऐसे जानना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए। और ये हमारा किसी तरह का बायस नहीं है, ये डिस्कशन का एक सार है, निचोड़ है, जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डिस्कशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है जिसमें अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग यूनिट से डेलीगेट्स को बुलाया गया है। तो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में इसको एक टूल के रूप में काम में ले रहे हैं कि जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा या किसी एक चीफ जो उसका कंट्रोलर हो सकता है उसके द्वारा उसका डिसीजन न लेकर एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की कोशिश की जाती है। तो उस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है जिसको नाम देते हैं हम इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी,
कि बिजनेस सेक्टर है इसलिए इंडस्ट्रियल पर काम में ले जा रहा है, और डेमोक्रेसी जिसमें व्यक्तियों को अपनी बात खुलकर रखने का अधिकार रखता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप लोग वोट डालते हो, यहाँ पर वोट क्या होता है, ओपिनियन के रूप में, अपनी राय के रूप में, अपने मत के रूप में। अब मत कैसा कि एक ग्रुप के रूप में वोट करके आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसमें क्रिएटिव आइडिया आने चाहिए, क्रिएटिव थॉट आनी चाहिए, और डिस्कशन के एंड में जिस पर्पस से ये सेशन आयोजित किया गया वो समस्या खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि अब किसी एक व्यक्ति के थॉट से काम नहीं चल रहा है, अब किसी एक व्यक्ति के बायस से काम नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर इतने क्रिएटिव माइंड इकट्ठे हुए हैं और उसके साथ हमने सेशन को अगर कंप्लीट किया है तो उसके बाद में जो स्थिति बने वो ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स के लिए या कंपनी के ज़्यादातर सेक्टर्स के लिए वो एडेप्टेबल सिचुएशन होनी चाहिए, जिसको सब लोग माने, जिसको सब लोग स्वीकार करें। और जैसे जैसे ये पार्टिसिपेशन आप करते चले जाते हैं, आपको अपनी कमांड इसके ऊपर हासिल करनी चाहिए और दूसरे व्यक्तियों को अगर गाइडेंस दी जा सकती है उसके लिए भी आपको प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए। लेकिन एक स्थिति जो बनती है कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें। डिस्कशन में सबसे बड़ी चैलेंज आती है कि हम अपनी इंपॉर्टेंस बताते रहते हैं कि मेरे पास स्पेशल नॉलेज है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ या मैं सब कुछ जानता हूँ। उस चीज़ को अलग रखकर उस सारे व्यक्तियों की अभी बात की थी अपन एम्पैथी, उस एम्पैथी के एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना है और अपनी बात रखे भी, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल सिरे से नकारने की बात नहीं है। और अल्टीमेटली हम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के टूल के रूप में इसको काम में ले रहे हैं। ये तो है हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट के आधार पर जो चर्चा की जाती है। और उसके अलावा जब कभी प्रोफेशनल फील्ड में आप लोग जाते हो तो वहाँ तो आपके लिए जो भी समस्या दी जाएगी या जो भी थीम आपको दी जाएगी वो बिल्कुल यूनिक होगी। हो सकता है किसी भी पार्टिसिपेंट को उसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं हो। हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेंगे तो हर व्यक्ति को उसकी थीम के बारे में पता होगा। लेकिन जब कभी आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसको काम में लेना है तो वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी डोमिनेशन की जो पावर है ये आपको दूसरे लोगों से अलग बना सकती है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो उसमें भी आपको वैसे की वैसे ध्यान देनी है। तो आपको ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी हो रही है और साथ में अपने आप को एक्सपोज करने का मौका भी मिल रहा है, दूसरे व्यक्तियों को जानने का, दूसरे व्यक्तियों को अपनी बात बताने का मौका मिल रहा है। इसको हमेशा आप एनकरेज करें और जब कभी ऐसा मौका है इसको कभी हाथ से नहीं जाने दें। एक्टिव पार्टिसिपेशन डिस्कशन सेशन में अपना सुनिश्चित करें। गुड।